नमस्कार, मैं विपिन राजपूत विद्यापीठ सुप्री से। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत क्या है, एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश के प्रकार। वहां हमने बताया था कि आवेश पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ये कैसे पैदा होते हैं। आज हम आपको दो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इन पे क्वेश्चन भी आता है कि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, समझाइए एक्सपेरिमेंट्स में, प्रयोग में। इस तरह से क्वेश्चन आता है एवोनाइट छड़ को फर पर रगड़ने से क्या होता है। यहां पर आवेश की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको समझना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यह होता है कि जो नाविक होता है उस नाविक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाविक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और जितनी मात्रा में नाविक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन नाविक के बाहर कक्षाओं चक्कर लगाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कक्षा होती हैं उन कक्षाओं में जो सबसे बाहरी कक्षा होती है और सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है वह कक्षा नाविक से कम बहुत कम आकर्षण बल से बंधी होती है, कांटेक्ट में रहती है। और सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम आकर्षण बल से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन हमारे घर्षण विद्युत में सहायक होते हैं। जैसे ही किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो इस तरह से उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। ये हमने सीखा था इसके पहले वीडियो में। आज हम इसको करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। कैसे? सबसे पहले हम ये छड़ लेते हैं कांच की, ये हमारी छड़ है कांच की, और रेशम कपड़ा लेते हैं। अब इस छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं और आप देखते हैं कि इसको छड़ को रेशम कपड़े रगड़ा तो यहां पर आप देखोगे एक्सपेरिमेंट में कि आपकी कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाएगी और रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से स्पष्ट होता है कि रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और कांच की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया। यहां पर दाता है, ग्राही। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से दो छड़ लेते हैं कांच की और उनको दृढ़ आधार से धारी धाता से लटका देते हैं और हम देखते हैं कि दोनों छड़ जो कांच की हैं, जो धनात्मक आवेश धारण किए हैं, वो एक दूसरे से भागती हैं। ये आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। तो यहां से ये बात सिद्ध होती है कि लाइक चार्जेस में रिपेल होता है, रिपल्सन होता है। कैसा? प्रतिकर्षण। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम एक छड़ लेते हैं एवोनाइट की और इसको फर पर रगड़ते हैं। फर ले सकते हैं या बिल्ली की खाल। तो बिल्ली खाल की तरह फर होता है। हम जैसे ही एवोनाइट छड़ को फर पर रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एवोनाइट की छड़ माइनस चार्ज को धारण कर लेती है और फर पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। अब इस तरह से हम दो छड़ लेते हैं एवोनाइट की और दोनों को बारी बारी से फर पर रगड़कर यहां लटका देते हैं दृढ़ से। हम देखते हैं कि यहां पर जो आपकी छड़ें हैं एवोनाइट की वो दोनों फिर से एक दूसरे से भागती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी लाइक चार्जेस हैं। इस तरह से यहां पर दोबारा समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को मिक्स करके देखते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है
तो हम दोनों एक्सपेरिमेंट्स का मिक्सअप यहां देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने कांच की छड़ को दृढ़ आधार से लटकाया, रेशम के कपड़े पर रगड़कर, यानी कि यहां पर हमारी जो छड़ है कांच की वो पॉजिटिव चार्ज को धारण किए है। इधर हमने एवो छड़ को फर पर रगड़कर लटका दिया जो कि माइनस चार्ज को धारण किए है। और हम देखते हैं कि दोनों छड़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, अर्थात एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के पास में जा रही होती हैं। तो यहां पर स्पष्ट होता है कि अनलाइक चार्जेस यानी कि असमान आवेशों में प्लस माइनस या माइनस प्लस में हमेशा क्या होता है, आकर्षण। डियर फ्रेंड्स, तो आज आपने ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये जाना कि समान आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण, असमान आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण। ये एक्सपेरिमेंट्स पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पहला क्वेश्चन इस पर, दूसरा क्वेश्चन इस पर। तीसरा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट्स का आता है सूखे वालों का, यानी कि हम जब कंघी को सूखे वालों पर रगड़ते हैं तो वो वाला मैं प्रयोग, उसके बारे में जानकारी इसके पहले वीडियो देख चुका हूं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे पहले वीडियो को देखिए और जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू वेरी मच।